हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर खत्री ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाने जा रही हूँ। फेमिलियर होंगे आप इस वर्ड से, टेंसेस से। ग्रामर का एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है आपका टेंस, ठीक है। तो हम टेंसेस करेंगे आज। अच्छा, तो आपको पता है टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस का मतलब होता है काल, ठीक है। कोई भी काम आप करते हो, कब तक वो काम पूरा होना है और कब वो पूरा हो चुका है या हो रहा है या हो जाएगा, तो उसको बताने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? टेंसेस पढ़ते हो, ठीक है। टेंसेस का मतलब काल, जो समय को बताता है। द टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, किस समय से स्टार्ट किया है, किस समय पे एंड हो रहा है, या हो चुका है या नहीं हुआ है या हो जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? टेंसेस को पढ़ना पड़ता है। जनरली आप हिंदी में जब बात करते हैं तो 3 टेंसेस, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, है ना। तो वर्तमान काल, देयर आर 3 मेन टेंसेस, द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, second one is past tense and third one is future tense, right। अब ये आपको पता है टेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और आपको ये भी पता है कि इसको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसके फॉर्म होते हैं 4 फॉर्म्स, ठीक है। फर्स्ट इज सिंपल, जिसे आप इनडेफिनिट भी कहते हो, सिंपल या फिर इनडेफिनिट कहते हो, ठीक है। दूसरा आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसे आप प्रोग्रेसिव भी कहते हो, प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वन बाय वन हम सब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी 4 फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, विच इज सिंपल और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आपके जो सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं वो इन्हीं 4 बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ किसी सेंटेंस की, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। करता है, जा रहा है, जा चुका है, जा रहा है, तो 2 घंटे से चल रहा है, तो ये सारे टेंसेस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। लेकिन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, आप बता दोगे प्रेजेंट टेंस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बताने में थोड़ी सी झिझक होती है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है इनडेफिनिट, या आप इसे कह सकते हो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो है हमारे पास इज, एम, आर, ठीक है। फिर आता है हैज, हैव, ठीक है। फिर आपका आता है डू, डज। अगर आप इन तीनों को पढ़ते हैं तो आप इतना तो समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा टेंस है, तो उसके लिए बने हुए हैं रूल्स, ठीक है। बिना रूल्स के आपको समझ में नहीं आएगा। या अगर मैं सेंटेंस लिख देती हूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यानी वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, ठीक है। राइट्स अ लेटर। अब आप ये कहेंगे मैम इसमें तो ना डू डज आ रहा है, ना इज एम आर आ रहा है, ना हैज हैव आ रहा है, हम कैसे पहचाने? तो इसीलिए हमें इसके रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। रूल्स पढ़ोगे, स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। आपको हिंदी में अगर बताया जाए तो आप इजीली पहचान रहे हो, लिखता है, लास्ट में है आ रहा है, तो आप समझ गए कि प्रेजेंट टेंस है। बट आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? उसके लिए आगे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस के 3 सेंटेंस के पार्ट 3 होते हैं यहाँ पे। आपका है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, राइट। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपका जो रूल है, सिंगुलर और प्लूरल,
पहले आप ये जानेंगे कि सबसे पहले प्रोनाउन जो होता है यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड वन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसको इजी करना है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसकी जगह पे या इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ी हुई है आपने जनरली, जैसे मैंने लिखा प्ले, प्लेड, प्लेड, एंड फोर्थ फॉर्म इज प्लेइंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज प्लेज। अगर आप फेमिलियर हैं इससे तो आप इस तरीके से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आपके लिए सुइटेबल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के सिंगुलर का रूल है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊं इसके फॉर्म पे, अगर मैं सेंटेंस बना रही हूं बेटा तो क्या बनेगा सेंटेंस? जैसे ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब ही राइट्स अ लेटर, मैं सबसे पहले ये क्या है आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, SES ऐड किया मैंने तो ये बन गया राइट्स, एंड ऑब्जेक्ट इज अ लेटर, ठीक है। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल में। अब प्लूरल में जैसे यू राइट अ लेटर, तो ये आपका प्लूरल है, यू राइट अ लेटर, ठीक है। क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना सिंगुलर क्या है और प्लूरल प्रोनाउन क्या है, वो आपको प्रोनाउन अच्छे से आता होगा। अगर प्रोनाउन में कोई डिफिकल्टी है तो उसके लिए भी हम एक वीडियो ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट का करते हो तो सब सिंगुलर प्लूरल करते हो आप सबसे पहले, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट इन सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट इन प्लूरल, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट आ चुका है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मैंने जो पहले सेंटेंसेस बताए ही राइट्स अ लेटर, उसको नेगेटिव में बदल देती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट राइट अ लेटर, राइट। और अगर प्लूरल को नेगेटिव में लिखते हो तो यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। इजी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो इस टेंस के अकॉर्डिंग तो इंटेरोगेटिव यूज करते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो? WH फैमिली यूज करते हो आप। अब WH फैमिली के बारे में पता होगा, जैसे हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, whom, हाउ, लाइक इस तरीके से आपके वर्ड्स आते हैं WH फैमिली से जब आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू डू, राइट, व्हाट डज यू राइट, ठीक है। तो इस व्हाट डज ही राइट, सॉरी यू, व्हाट डज ही राइट, ठीक है। तो इस तरीके से WH फैमिली का इस्तेमाल होगा। तो WH फैमिली आपके रूल के सबसे पहले आएगा, तो आप लिखेंगे इंटेरोगेटिव में रूल सबसे पहले सिंगुलर का, देन प्लूरल का। सबसे पहले आपका आ गया WH फैमिली प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे WH फैमिली प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं भी शुरू हो रहा तो आपका डज और डू से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी जो सेंटेंसेस लिखे उसमें मैंने लिखा था ही राइट्स अ लेटर, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डज ही राइट अ लेटर, तो क्या लिखेंगे हम? डज ही राइट अ लेटर। या मैंने अगर ये पूछ दिया कि वो पत्र कब लिखता है तो क्या लिखूंगी? व्हेन डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। मतलब अगर मैंने इसकी हिंदी लिखी तो क्या वो ये अगर सेंटेंस आएगा तो पहले वाले में आएगा क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र
लिखता है एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और व्हेन डज ही राइट अ लेटर, तो वह कब पत्र लिखता है, वह कब पत्र लिखता है। यहाँ पे आपसे टाइमिंग पूछी कि कब लिखता है, कभी भी, दिन में, शाम में, रात में, जब भी है, ठीक है। तो आप टाइमिंग का रिजल्ट बताओगे। समझ आया यहाँ तक? ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाम से पता चल रहा है जो चल रहा है, चल रहा है। जैसे मैंने आपसे बात किया, आप क्या कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर डूइंग दैट वर्क, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे अगर मैं रूल लिखती हूँ सिंगुलर प्लूरल का, तो यहाँ पे आपका इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आई के साथ जो है ना, आई के साथ आप यूज करते हैं एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग, राइट। और अगर लिख दिया वह लिख रहा है, तो क्या लिखोगे, ही इज राइटिंग। और तुम लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग, ठीक है। इसका नेगेटिव फॉर्म और इजी हो जाएगा। देखिए नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में उन सब सेंटेंसेस के साथ आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है। जैसे आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूं, ही इज नॉट राइटिंग एंड यू आर नॉट राइटिंग। यहां पे आप गड़बड़ करते हो, ही के साथ आर लगा देते हो। सबको पता है सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर आएगा, और आई के साथ तो आपको पता करने की जरूरत नहीं, आई के साथ एम यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस जो कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है आपके साथ, इंटेरोगेटिव मतलब आप कॉन्टिन्यूअस में क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप स्कूल जा रहे हो, या कुछ भी, जो भी सेंटेंस आपको पूछना है। अब जैसे मैंने लिख दिया, इसके रूल्स मैं लिखूंगी तो सेम रूल्स होंगे। पहले आपको क्या यूज करना है, WH फैमिली, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम आएगा आपका, WH फैमिली प्लस R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे WH फैमिली, वैसे हम जनरली अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अगर फ्रेम करने के लिए आ जाता है तो आप WH फैमिली प्लस M प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंसेस क्या लिखूं मैं, जैसे मैंने अभी तुमसे पूछा था कि तुम लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, या तुम कब लिख रहे हो, व्हेन आर यू राइटिंग एन ईमेल, मतलब आपने ईमेल कब लिख रहे हो, ईमेल आपसे पूछ लिया किसी ने कि आप ईमेल कब लिख रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा आ गया, जैसे WH फैमिली इज, मैंने पहले प्लूरल का बता दिया, अगर मैं सिंगुलर का बताती हूँ तो क्या होगा, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, वेयर इज ही गोइंग। तो इन सेंटेंसेस में आपको पता चल गया है कि WH फैमिली कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया आर यू राइटिंग अ नॉवेल, इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस आएंगे आपको फ्रेम करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, ये हमने पढ़ा अब तक
सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारी बारी आती है पढ़ने की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि काम आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट में वो काम आपका पूरा हो चुका है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल सबसे इजी है, इसमें सब सिंगुलर प्लूरल। अब यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं हैज और हैव के साथ, ठीक है, तो हैज और हैव के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लस हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है सब्जेक्ट प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज और हैव। अब यहाँ पे आप पूछेंगे एक क्वेश्चन, आपको खुद से पूछना है, ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम सेंटेंस में, ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, मतलब उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, तो ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने अपना का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, तो यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। और अगर मैं आई के साथ यूज करती हूं तो आई के साथ भी मैं यहां पे हैव यूज करूंगी। ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैव क्यों? आई हैव रिटन, चलो रिटन अ लेटर लिख दिया मैंने लेटर लिख लिया है, ठीक है, तो यहां पे हैव क्यों? आपने प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपका क्या यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ आपका जनरली जैसे हैज और हैव है तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपका हैव यूज होगा, ठीक है, और थर्ड पर्सन के साथ आपका हैज यूज होगा, लेकिन अगर वो प्लूरल है तो हैव यूज होगा। जैसे दे अगर आ गया वहां पे तो हैव, जैसे मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ आपको एक बार। आई फर्स्ट पर्सन की बात कर रही हूं मैं और थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। थर्ड पर्सन जिसमें पर्सनल प्रोनाउन आते हैं सारे के सारे, जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है, और यहाँ पे आई। अब जैसे मैंने बताया कि इन सब के साथ क्या यूज होना है? हैज नहीं, लेकिन ये तो प्लूरल है, इसके साथ क्या यूज करना है? हैव यूज करना है, ठीक है, और जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ आपका क्या आएगा? हैव आएगा। फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पे हैव। अब तुम ये कहोगे फर्स्ट पर्सन है तो हैज क्यों नहीं, हैव ही क्यों? लेकिन ये रूल है आपका प्रोनाउन का कि थर्ड पर्सन के साथ आपका हैज आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव आता है, लेकिन थर्ड पर्सन में अगर कोई प्लूरल है तो उसके साथ हैव आता है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने रूल बताए थे आपको अभी सिंगुलर और प्लूरल के। अब नेगेटिव में अगर मैं उसके रूल्स बताती हूँ, नेगेटिव फॉर्म में अगर मैं करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट को, तो क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल क्या करोगे? सब्जेक्ट हैज के साथ सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है नॉट, और हैव के साथ भी एक वर्ड ऐड करना है जो कि है नॉट, नेगेटिव नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, यह मैंने लिख दिया ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, और दूसरा लिख दिया यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। इसमें जब हिंदी सेंटेंसेस आते हैं तो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि लिया है चुका है, दो सेंटेंसेस फॉर्म हो जाएंगे। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है या मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूं। अगर कर लिया है और कर चुका हूं दोनों ही आते हैं तो आपका दोनों ही सेंटेंस किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। यहां पे आप पास्ट की लॉजिक नहीं लगाएंगे। अगर पास्ट है तो लिया था चुका था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है लिया है चुका है, ठीक। इसके बाद आपका आता है नेगेटिव में सिंगुलर प्लूरल में, सबसे पहले यहाँ पे WH फैमिली प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, एंड WH फैमिली प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लो कि तुमने अपना प्रोजेक्ट कब पूरा किया था या कब पूरा किया है, तो व्हेन हैव
व्हेन हैज ही, मतलब उसके बारे में पूछ रहे हैं, व्हेन हैज ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट कब पूरा किया है, देन क्वेश्चन मार्क, या तुमने अपना प्रोजेक्ट कब पूरा किया है, तो व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मैंने आपको नेगेटिव में इंटेरोगेटिव के रूल बता दिए, ये नेगेटिव था, सॉरी, ये इंटेरोगेटिव के रूल्स हैं। नेगेटिव में आपको सिर्फ हैज के साथ नॉट और हैव के साथ नॉट लगाना है, ये इंटेरोगेटिव के रूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कोई भी सेंटेंसेस जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया और अब तक चल रहा है वो आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसके रूल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज के साथ आपका आएगा बीन, BEEN बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर ऐड होता है, ठीक है। सिंस और फॉर क्यों ऐड करेंगे, सेंटेंस से सीखेंगे। पहले है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैव, एज इट इज सेम, बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। मैंने लिख दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे फॉर और सिंस कैसे लगेगा, मैं सिंस क्यों नहीं लगा रही, फॉर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कौन से 2 घंटे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पीरियड नहीं है कि मैंने कब से स्टार्ट किया है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट आपको बता दिया कि कल रात से बारिश हो रही है, कल रात से वो पढ़ रहा है, तो आप सिंस लगाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में सिंस लगेगा। और मैंने ये लिख दिया कि वो 2 महीने से पढ़ रहा है, कौन से 2 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, नहीं पता ना, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे वहां पे, फॉर 2 months, ठीक है। सिंस मॉर्निंग लिख दो, सिंस जनवरी लिख दो। जब आपको पता है कि कब से काम स्टार्ट है तो सिंस यूज करना है, जब आपको नहीं आइडिया है कि कब से काम स्टार्ट हो रहा है तो फॉर यूज करना है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं होना, सिंस और फॉर के प्रैक्टिस कर लेना कि मतलब अगर आपको सेंटेंस लिख दिया 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से खा रहा है, 1 घंटे से कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, फॉर, ठीक है। कल रात से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, या जनवरी से ही वो यहाँ रह रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस, ठीक है। अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में अगर मैं जाऊं तो नेगेटिव फॉर्म में क्या लिखोगे, बस नॉट लगा दो जहां पे भी। यहाँ पे देखो, अगर मैं वही रूल लिखती हूं तो वही आ जाएगा, हैज नॉट बीन लिख दो, या फिर कुछ बच्चे बीन नॉट भी यूज कर लेते हैं, गलत नहीं होगा, हैज नॉट बीन, हैज बीन नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आपका सिंस और फॉर, ठीक है, फिर हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर, ठीक है। अब मैंने लिख दिया ही हैज नॉट बीन लर्निंग हिज चैप्टर फॉर 1 hour। 1 घंटे से वो अपना चैप्टर याद नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 घंटे से टाइम वेस्ट कर रहा है, चैप्टर याद नहीं कर रहा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने प्लूरल में लिख दिया, आई हैव नॉट रीडिंग दिस नॉवल सिंस लास्ट नाइट। मैं लास्ट नाइट से इस नॉवल को नहीं पढ़ रही हूं, ठीक है। सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी अब तक तो आप सीख ही गए होंगे, सबसे पहले क्या लगाना है, सबसे पहले लगाना है हमें WH फैमिली,
ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, इसमें हमारा लगेगा हैज़, यहाँ पे आ जाएगा आपका WH फैमिली के साथ हैव प्लस सब्जेक्ट ही हैज़, ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस उसके बाद एज इट इज आप कंटिन्यू कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और इसमें लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब लिख देते हैं, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब मैं पूछती हूँ वो कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वहां पे आप टाइमिंग लिख दो, ठीक है। WH फैमिली में व्हाट, वेयर, हुम कुछ भी ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे व्हाट ही हैज बीन डूइंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से क्या कर रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 1 आवर, टोटली वेस्ट, ठीक है। अब 1 घंटे से क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, 1 घंटे से क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके किस में आएंगे, इंटेरोगेटिव में आएंगे। तो अब हमने पूरे के पूरे प्रेजेंट पूरे कर लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, देखो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैं 2 सेंटेंसेस बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने लिख दिया, वह आगरा जाता है, ठीक है, और मैंने लिख दिया तुम क्या करते हो। फिर मैंने एक और लिख दिया कि हम नहीं खेलते हैं, ठीक है, और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो वह आगरा जाता है, तुम क्या करते हो, हम नहीं खेलते हैं। 3 सेंटेंसेस मैंने बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों इसमें आ गए। मैंने लिख दिया ही गोज टू आगरा, फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है। हम नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले। अब यहां पे आप ING यूज क्यों नहीं करेंगे, हैज हैव क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में हिंदी में आपने लिखा है ता है, ठीक है, करते हो और खेलते हैं, ठीक। अब कॉन्टिन्यूअस में मैं इसी को चेंज कर रही हूं, वह आगरा नहीं जा रहा है, वह आगरा जा रहा है, तो मैंने लिख दिया वह आगरा तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, मैंने लिख दिया तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और तुम नहीं खेलते हो या तुम नहीं खेल रहे हो, तो क्या लिख दोगे, तुम नहीं खेलते हो की जगह पे मैंने लिख दिया तुम नहीं खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा चेंज, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, या हम नहीं खेल रहे हैं तो वी आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। इसके बाद परफेक्ट में देखो, तुम नाश्ता कर चुके हो, क्या हो जाएगा, यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तुम नाश्ता कर चुके हो, यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट। फिर मैंने लिख दिया हम पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव स्टडीड, थर्ड फॉर्म आती है वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो ये आपके हो गए, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें देख लो, मैं 2 घंटे से बोल नहीं रहा हूं, या मैं 2 घंटे से स्पीच दे रहा हूं, कुछ भी लिख लो, तो मैंने लिख दिया मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2
आवर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यही थे आपके सिर्फ सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस ओवरव्यू, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि टेंसेस जो यूज कर रहे हो वो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जब यूज करते हो तो मैंने बोला कि आप अपनी आदतें बता रहे हो कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है, या सूरज पूरब से निकलता है। तो ये जो जनरल ट्रुथ है और फैक्ट है उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सूरज पूरब से निकलता है, क्या लिखोगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, और मैंने लिख दिया कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट का हो गया आपका। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब यूज करते हैं तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो भी सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रही हूँ। ठीक है, और टेम्पररी एक्शन विच में नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई क्या कर रहा है, तो आपने बोला कि वो पढ़ रहा है, क्या पता वो उस टाइम ना पढ़ रहा हो। ठीक है, हो सकता है ना कि हम वो काम उस टाइम नहीं कर रहे हो। तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं जॉब कर रहा हूँ। उस टाइम तो आप जॉब नहीं कर रहे, आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं? कोई भी काम आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, पूरा कर लिया आपने, हैज कंप्लीटेड। ठीक है, और आप एब्सेंट थे या एब्सेंट है तो हैज बीन यूज करोगे आप। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो मैंने आपको बताया कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस करेंगे। टिल देन आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।